सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। बेसिकली पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे अपडेट्स हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हर एक अपडेट्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एज वेल एज पॉजिटिव आपको आने वाले फ्यूचर में एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। इन्हीं न्यूज़ के कारण बहुत गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली सबसे बड़ा पॉइंट जो आईटी सेक्टर के अंदर पॉजिटिव हमें मूवमेंट्स आपको जो हमें देखने को मिल सकते हैं, उसका सबसे पहला अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप गूगल के ऊपर $1 इन इंडियन रुपीज़ अगर आप यह डालोगे $1 इन इंडियन रुपीज़, तो यहाँ दोस्तों पहले $1 ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। अभी हमें $1 ऑलमोस्ट 80 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स की 5 रुपये की लगातार हमें डॉलर्स के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिला। तो जो आईटी सेक्टर से जो कंपनीज बिलोंग करती है, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा हो, और भी बहुत सारे कंपनीज है। मैंने एक मेंशन किया कि आईटी सेक्टर, जहां इन सभी कंपनीज का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू सोर्सेज निकल के आ रहे हैं, एक तो यूएस से और यूरोप से, जहां यूएस से यूरोप से मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आपको यहाँ रेवेन्यूज हमें इंडिया के अंदर आते हुए देखने को मिल जाता है। इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर का कितना दोस्तों बिजनेस है, ऑलमोस्ट आप ये पकड़ सकते हो कि 7 to 8% का बिजनेस हमें इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर का बिजनेस रन होते हुए देखने को मिल रहा है। बचा हुआ जो 93% जो 92% का जो बिजनेस है, जो रेवेन्यूज है, यूएस और यूरोप से हमें इंडिया के अंदर आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो डॉलर्स के अंदर दोस्तों हमें रेवेन्यूज इंडिया के अंदर आता है, विप्रो को मिलता है, टीसीएस को मिलता है, इन्फोसिस को मिलता है। तो जिसके चलते डॉलर्स के अंदर जब भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, हमें इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर, विप्रो के अंदर इन कंपनीज को भी अच्छा खासा बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। तो इन्फोसिस के अंदर पिछले 5 सालों में 230% का हमें रिटर्न देखने को मिला है। शेयर होल्डर्स को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर, कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हमें रिटर्न देखने को मिला। 2020 के भी अंदर गिरावट हुआ, 2022 के अंदर भी गिरावट हुआ। 2020 के अंदर गिरावट होने के बाद हमें रिकवरी आपको देखने को मिला 2 गुना। इन्फोसिस के अंदर रिकवरी देखने को मिला। अभी भी दोस्तों बहुत बार मैंने आपको साथ शेयर किया, अभी भी जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है टेम्पररी बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही। परमानेंट बेसिस के ऊपर हमें स्टॉक मार्केट अप्स एंड मूवमेंट्स देखने को मिल जाता है। और फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, उनकी भी अंदर आपको 2 गुना हमें अपसाइड मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली अभी हम आ चुके पहले न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, इन्फोसिस एंटर्स 5-year कोलैबोरेशन विद स्पिरिट एरो सिस्टम टू बूस्ट एरो स्ट्रक्चरल सर्विसेज। बेसिकली इन्फोसिस की एक कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला, किसके साथ? स्प्लिट एरोस्पेस सिस्टम के साथ हमें एक कोलैबोरेशन दोस्तों आपको देखने को मिल चुका है, जहां इन्फोसिस के प्रोवाइड करने वाले हैं एरो स्ट्रक्चरल सर्विसेज। इस स्पिरिट इको एरो सिस्टम को हमें इन्फोसिस ये जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड हमें करते हुए देखने को मिलने वाला है। जो भी कंपनी के एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप देखने को मिले, या फिर हमें दोनों या कोलैबोरेशन आपको देखने को मिले, दोनों कंपनी को विद विन सिचुएशन की सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ भी आप यह देख सकते हो। आईटी सर्विस मेजर इन्फोसिस ऑन वेडनेसडे अनाउंस 5-year एग्रीमेंट विद स्पिरिट एरो सिस्टम, द मैन्युफैक्चरर ऑफ एरो स्ट्रक्चर फॉर कमर्शियल एयरप्लेन डिफेंस प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस और रीजनल जेट। तो जिसके चलते दोनों कंपनियों को लंबे समय के लिए आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एज वेल एज थर्ड अपडेट की अगर बात की जाए, एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से हमें इन्फोसिस के अंदर आपको टारगेट दोस्तों देखने को मिला। अगर आप यह देखोगे, बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1750। करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप ये कंपेयर करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से अपसाइड हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो इन्फोसिस के अंदर हमें जो टारगेट देखने को मिल रहा है 2400 रुपये का, जब कंपनी हमें 1800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, जब कंपनी हमें 1700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, तभी हमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने और भी बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स निकल के आ रहे जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से 2400 रुपये का हमें टारगेट तभी हमें देते दोस्तों देखने को मिला था। उसके बाद हमें सडनली गिरावट देखने को मिला। मार्केट के अंदर वॉर की न्यूज़ हमें यह स्प्रेड होती हुई देखने को मिला, और उसी की वजह से मार्केट के अंदर हमें क्रैश दोस्तों देखने को मिला। तो एक और अपडेट दोस्तों अभी हम आ चुके, यहाँ अगर आप देखोगे, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज विच स्टॉक डू एनालिस्ट रिकमेंड। पहले चीज एक पॉइंट में आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहूंगा, यहाँ विप्रो का दोस्तों नाम हमें निकल के नहीं आ रहा। एक कौन कौन सा कंपनी का नाम है, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक।
इनमें से एनालिस्ट का क्या मानना है तीनों कंपनी में से कौन सी कंपनी के अंदर करंट बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सके, जिसके चलते आने वाले फ्यूचर में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। यानी कि करंटली कौन सी कंपनी हमें उतना लाए कि आप उन कंपनीज के अंदर निवेश करें। तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर में आपके साथ सडनली जो हमें आंसर चाहिए उसी आंसर के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। एट दिस टाइम among TCS, HCLTech and Infosys seem to be better investment proposition। बेसिकली करंटली एनालिस्ट लोगों का ये मानना है कि इन्फोसिस के अंदर करंटली अगर आप निवेश करेंगे तो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज करंट बेसिस के ऊपर हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से उस पे होल्ड करके चल सकते हो। इसका अगर आप मैक्सिमम को चार्ट पैटर्न देखोगे तो 12,000% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। चार्ट पैटर्न देखिएगा, इन्फोसिस के अंदर पहले के दोस्तों की गिरावट देखने को नहीं मिला, बहुत बार दोस्तों गिरावट आपको देखने को मिल देखेगा। ये मैं मार्क करना चाहूंगा, बहुत बार आपको गिरावट देखने को मिलेगा। ये तो करंटली गिरावट है, लेकिन पहले भी अगर आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पहले भी बहुत बार कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को मिला। लेकिन जब भी कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को मिल जाता है उससे 2 गुना कंपनी के अंदर तेजी भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है। ये आप यहाँ देख सकते हो, जहां करंटली गिरावट, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इन्फोसिस के अंदर भी बहुत गजब का स्पाइक आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से तेजी आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जिसके चलते अगर आप बाइंग करना चाहते हो, करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप यहाँ होल्ड कर सकते हो। एक ही बार 100% अमाउंट मत डालना, 5% की अमाउंट, 10% की अमाउंट इन्फोसिस के अंदर निवेश करके लंबे समय के लिए आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो एक के बदले एक एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो 1000 शेयर के बदले 1000 शेयर कंपनी के द्वारा आपको एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2000 शेयर। तो जिसके चलते इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट 28 सितंबर 2022 हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप 27 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको ये बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, पिछले एक महीने में 47% की हमें जंप देखने को मिला, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 600 करोड़ के आसपास इस कंपनी का हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बेसिकली कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी केमिकल सेक्टर से हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। 1000 रुपीज़ के आसपास हमें करंट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। पिछले एक सालों में अगर आप देखोगे तो 138% का इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 2004 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिल रही। बहुत दोस्तों वॉलेटिल हमें इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी तक 1350% का इस कंपनी के अंदर आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल चुका है। कंपनी अच्छे पैरामीटर्स भी अच्छे निकल के आ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट कैप वाइज एज वेल एज इस कंपनी का चार्ट पैटर्न वाइज कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। तो एक कंपनी के अंदर 10 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्ज डेट अगर आप देखोगे 21 सितंबर इसकी एग्ज डेट हमें देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 10 पर शेयर का डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 960 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक सालों में इस कंपनी के अंदर 113% का हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। जिस कंपनी का मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो 7000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। और दोस्तों हम लोग बात करें गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, ये भी कंपनी बेसिकली हमें केमिकल सेक्टर से अपना बिजनेस रन करती हुई देखने को मिल रही है। एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी हमें लिस्टेड देखने को मिल रही थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से अगर आप देखोगे 5400% का इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे इस कंपनी का भी चार्ट पैटर्न हमें रिस्क कैटेगरी से इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इन हर एक पैरामीटर के अंदर इस कंपनी के अंदर हमें लगातार दोस्तों जंप देखने को मिल रही है। रिजर्व्स की अगर बात की जाए 200 करोड़ के इस कंपनी के पास हमें रिजर्व्स निकल के आ रहे और 100 करोड़ के इस कंपनी के ऊपर डेप्थ हमें देखने को मिल रही है। बोरिंग दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जिसके चलते सिर्फ डिविडेंड के चलते, स्प्लिट के चलते इन्वेस्ट मत कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो।
तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।